हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं प्यारे दोस्तों? करते हैं अपना सेशन शुरू। और आज आपका सेशन नंबर है 32। तो 31 सेशन आपके हो चुके थे, 32 सेशन पे अब चलते हैं। और जहां तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे, मुझे लगता है कि पिछले टॉपिक में हमने शायद नंबर सिस्टम को कंप्लीट कर लिया था। और आपके 12 से 13 टॉपिक मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गए हैं और जल्द ही हम इस सीरीज को पूरा कर देंगे। और जल्दी ही मैथ को पूरा करके फिर हम दूसरे किसी सब्जेक्ट को लेके चलते हैं। कल एक नोटिस आया था शाम को और बहुत से लोगों के मजे लिए हैं, जिसने भी बनाया है काफी। और ये एडमिन होते हैं ग्रुप के, चाहे वो टेलीग्राम का हो चाहे वो ये आपका व्हाट्सएप का हो, ऐसे डाल देते हैं बिना कुछ पढ़े बिना कुछ देखे। तो ऐसी चीजों पे भरोसा मत किया करो। अगर जो भी है तो ऑफिशियल साइट होती है हर सरकार की, तो सरकार की जो ऑफिशियल साइट होती है hssc.gov.in, उस पे आपको देख लेना चाहिए था। उस पे कहीं भी ऐसा नोटिस था नहीं, है ना। तो बाकी जिन्होंने भरोसा किया था तो कोई बात नहीं, नहीं किया तो और अच्छी बात है। बट एक बात ध्यान रखना, ये कुछ मिलता जुलता वैसे ही था जैसे कि आने की उम्मीद थी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं आज के। 400 क्या है 469। एक इससे पहले ना मैं थोड़ा सा आपको कुछ बेसिक सी बातें बताना चाहूंगा भाई। मैं एक पेपर ऐड कर लेता हूँ, एक फॉर्म, ठीक है। तो कुछ फॉर्मूले में सिखाना चाहूंगा, क्योंकि जहां पे फॉर्मूले लग रहे हैं ना, उससे पहले कुछ एक दो फॉर्मूले सीख लेते हैं। शायद मैंने पहले भी सिखाए होंगे, बट एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। जैसे एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी है और इसका स्क्वायर करना होता है, तो ये किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, है ना, यही होता है। हाँ जी। अब दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। a और b, a माइनस बी का स्क्वायर, क्या करेंगे? a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab होता है। ओके। जब हमने क्या किया, एक और दो को जोड़ लिया, फॉर्मूला नंबर 1 प्लस फॉर्मूला नंबर 2, ठीक है, जोड़ लेंगे हम, तब हमें तीसरा फॉर्मूला मिल जाएगा। एक और दो को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? देखते हैं यहां से क्या मिलने वाला आपको। इसको जोड़ लेंगे ना तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर। ये दोनों जोड़ लिए। अब क्या हो जाएगा? 2a, a और a 2a हो जाएगा, b और b 2b स्क्वायर हो जाएगा, और 2ab कट जाएगा। तो यहां से आप क्या ले सकते हैं? 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। कुछ इस प्रकार से एक फॉर्मूला हो जाएगा ये। जब एक और दो को जोड़ देते हैं, एक फॉर्मूला नंबर 1 में से फॉर्मूला नंबर 2 हम घटा देते हैं, इस प्रकार से बन जाता है अपना फॉर्मूला नंबर 4। 4 में हम देखेंगे कि 1 से 2 को घटा देंगे। ओके, ध्यान रखने की बातें हैं, कुछ चीजें सीख लेनी चाहिए, एग्जाम में आते हैं ना ये डायरेक्ट ही। तो a प्लस बी का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? a माइनस बी का स्क्वायर। जब हम ये क्या कर रहे थे भाई, जब हम ये माइनस कर रहे थे, ये माइनस कर रहे थे, माइनस कर रहे थे, तो ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस प्लस प्लस माइनस। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, अभी किसके बराबर हो जाएगा? देखो, ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, 2ab कितना हो जाएगा? 4ab के बराबर हो जाएगा। ये फॉर्मूला हो जाएगा जी। यहाँ क्वेश्चन में ये दो फॉर्मूले लगने वाले, इससे पहले मैंने इसकी थोड़ी चर्चा कर ली ताकि आपको कोई डाउट न हो। इसके साथ साथ घातांक करने में एक बात ये भी होती है, a की पावर m है गुणा में a की पावर n है। जब दोनों का बेस सेम हो तो आप a की पावर m प्लस n लिख सकते हैं। जब कभी a की पावर m है और भाग में a की पावर n है, तब आप क्या लिख सकते हो? a की पावर m माइनस n लिख सकते हो। ओके, ये कुछ बेसिक सी बातें, आगे आगे फॉर्मूले जैसे भी आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, उसमें हम सीखते चलेंगे। तो यहां तक तो मुझे उम्मीद है आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। 469 प्लस 174 का स्क्वायर माइनस 469 माइनस 174 का स्क्वायर, और नीचे 469 गुणा में 174। यहां से एक जो क्वेश्चन है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने में थोड़ी ही बाधा तो आएगी, दुविधा तो होगी, लेकिन इसको क्या करेंगे? हमने क्या मान लिया? ए है वो किसको मान लिया? 469 को मान लिया, और बी हो हमने मान लिया 174 को मान लिया। अभी क्या होगा? ए प्लस बी का स्क्वायर, फॉर्मूला यहां से क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है? ए बी है, ठीक है, ए बी है। क्या ये फॉर्मूला है? हाँ जी है। अब आप देखो, ये फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है? 4ab के बराबर है। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं?
4ab, ये ऊपर वाला किसके बराबर है? 4ab के बराबर है। नीचे क्या है? ab है। तो अब क्या कर सकते हो, ab से ab आपने काट दिया, किसके बराबर बच गया? आपके पास बच गया सिर्फ और सिर्फ 4। ओके, क्या बच गया? 4। तो ये HSSC जूनियर कोच फुटबॉल में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका आंसर 4 आ जाएगा। ये किससे निकलेगा? फॉर्मूले से। फॉर्मूला याद होना चाहिए, अदरवाइज इतनी बड़ी बड़ी जोड़ करेंगे फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो फिर ऐसे ही आपका समय चला जाएगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को फॉर्मूले से सोल्व करना है ना। हाँ, सुमित सिंह 4 आंसर, बढ़िया। तो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने जो भी है, ये थोड़ी टाइपिंग में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, ज्यादा टाइम लग रहा था, इसलिए इनकी फोटो ही हमने लगा दी क्लिप करके। ये देखो, यदि क्या है 2 की पावर 2x है बराबर है 64 है, तो x किसके बराबर हो जाएगा? मैंने x बताया था किसके बराबर होता है भाई, याद है? जब रीजनिंग सीखोगे तो x 24वें नंबर पे आता है ना। एक दिन ABCD मैंने सारे सिखाई थी, A किस नंबर पे, B किस नंबर पे, C किस नंबर पे, सारे। 2 की पावर 2x वो रीजनिंग की बात थी, यहाँ बात अलग है। ये 64 है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2x, और ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर 6। ठीक है, कैसे? 2 गुणा में 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 2 की पावर 6। तो 64 को आप 2 की पावर 6 लिख सकते हो। जब दोनों बेस बराबर हो, जब दोनों के बेस बराबर हैं, तो आप क्या लिख सकते हो? 2x बराबर है 6 हो जाएगा, जब बेस बराबर हो। x किसके बराबर हो जाएगा? 6/2 हो जाएगा, जो कि किसके बराबर है? 3 के बराबर है। क्या आपका आंसर बी है? ठीक है। HSC हरियाणा क्लर्क UDC परीक्षा 2016, बताओ जल्दी से, क्या आपका आंसर ये है? हरियाणा स्पेशल कह रहे हैं कि सर्कल तो पेपर ही आ गया था। मंजू 3 आंसर, बढ़िया। ठीक है, हाँ मैंने तो भाई तभी बता दिया था कि उस पे ना कुछ एरर है, कुछ मिटाया हुआ है, वो दिख रहा है कि ये फर्जी नोटिस है। ये जो हमारे ग्रुप एडमिन होते हैं ना, जैसे कि टेलीग्राम का है या व्हाट्सएप का है, ये देखते हैं नहीं। एक बार देखा ऊपर किसी ने लिख दिया HSSC नोटिफिकेशन, CT नोटिफिकेशन, उसको ऐसे ही फॉरवर्ड कर रहे हैं, देख ही नहीं रहे क्या है इसके अंदर क्या नहीं है। सबसे पहले कोई भी नोटिफिकेशन आए ना, तो उसको सबसे पहले ऊपर देखो, फिर उसके नीचे जो एक डेट लिखी होती है, उसके ऊपर कोई डेट वगैरह थी ही नहीं, तो वहीं पे पता चल गया था। फिर ऊपर वेबसाइट जो लिखी थी, वेबसाइट ऑफिशियल लिखी थी, ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही क्लिक करते हैं ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाती है, लेकिन उसके अंदर ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो समझ जाना चाहिए कि वो फर्जी है। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं भाई, 2.3 का क्यूब और ये कितना है? 0.027। तो यहां से देखेंगे, यहां हम a किसके बराबर लेंगे? 2.3, और b किसके बराबर लेंगे? 0.3 की। क्यों लेंगे? क्योंकि हम b का जब क्यूब कर देते हैं तो 3 3 9 3 27, ठीक है, कितना होता है? 27। क्यूब करते हैं तो पीछे से 3 छोड़ के पॉइंट रखना पड़ता है कि 0.027 है। हाँ जी, तो ये क्या है? a क्यूब है, वो क्या है? b क्यूब है। ठीक है, यहां पे क्या है? a क्यूब है, माइनस में b क्यूब है, नीचे क्या लिखा है? देखो a², और ये क्या हो जाएगा? 2.3 गुणा में 0.3, 23 3 69, 2 छोड़ के पॉइंट रख देंगे तो नीचे क्या हो जाएगा? प्लस AB, और प्लस में कितना है? 3 3 9 B²। ठीक है, और ये किसके बराबर होता है? फॉर्मूला याद है तो ठीक है, क्योंकि ये होता है किसका? आपका a माइनस बी के बराबर। नहीं याद है तो एक आपको मैं बता देता हूं, a³ माइनस b³ जो बराबर होता है a माइनस बी, और जो बराबर होगा a² प्लस AB और प्लस b² के बराबर होता है। इसी फॉर्मूले में हम क्या लिख देते हैं? a³ माइनस b³, और जब नीचे ये वाले स्टेटमेंट हम लेके इसके नीचे आ जाएंगे तो सिर्फ a माइनस बी के बराबर बचता है जी। तो ये स्टेटमेंट अपने पास दे रखी है, ये किसके बराबर है? a माइनस बी। अपना जो आंसर आया है वो क्या है? a माइनस बी। a की वैल्यू कितनी है? 2.3, b की वैल्यू कितनी है? 0.3। 2.3 में से 0.3 घटा देंगे, कितना बच जाएगा? 2। क्या एग्री हैं आप इससे? ऑप्शन नंबर 4 पे है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 पे है। हाँ बताएं भाई, किसी का आंसर आया है तो? तान्या, किसी ने नोटिस ही नहीं पढ़ा था। हाँ जी बिल्कुल, नोटिस किसी ने पढ़ा ही नहीं। जब मेरे पास नोटिस आया था ग्रुप में, मैंने भी देखा था कि ऑफिशियल आ गया। क्या डेट भी दे रखी थी, अच्छे से मेंशन किया था स्टार्टिंग में, तो मेरे को लगा भाई सच्चे हो भाई। मैंने कहा था आपका मई में आएगा, जून में, अगस्त से पेपर होगा। मैंने सोचा कहीं यार भविष्यवाणी अपनी सत्य तो नहीं हो गई है, लेकिन सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि कहीं गलत डेटा ने शेयर हो जाए, इसलिए मैंने उसको सबसे पहले नीचे जाके देखा, वहां पे कोई डेट नहीं थी।
और आप भी देख लिया करो, ऐसे भरोसा मत किया करो किसी पे, आजकल भरोसे के लायक कहाँ है दुनिया। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं भाई। ए अपॉन बी, और यहां पे दे रखा x-2 इसकी पावर में, यहां दे रखा बी अपॉन ए, यहां x-a। एक बात ध्यान रखने की होती है, जब कभी भी ए अपॉन बी दे रखा है, ठीक है, पावर दे रखी है आपकी कुछ भी, -x मैंने लिख दिया, ठीक है, तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो, b अपॉन ए लिख सकते हो, और पावर x हो जाएगी। ये माइनस है ना, इससे प्लस करोगे तो ये नीचे बीच वाले है ना चेंज हो जाएंगे, अंदर वाले ए बटे बी है या ए अपॉन बी है वो बी अपॉन ए हो जाएंगे, यानी कि रिवर्स हो जाएंगे, कुछ भी हो वो रिवर्स हो जाएगा, है ना। तो यहां देखते हैं, जैसे कि ये दे रखा a बटे बी, इसकी पावर कितनी है, x-2 दे रखी है, आगे b अपॉन ए दे रखा, इसको आप a अपॉन बी कर देंगे, क्योंकि बेस बराबर हो जाएगा, a अपॉन बी बेस बराबर हो जाएगा ना। तो फिर ये जो पावर दे रखी है ना x-1, तो इसको 1 - x आप करोगे, 1 - x करोगे, ये बात ध्यान रखना, निशान चेंज हो जाएगा। अब दोनों का बेस बराबर है, इससे आप ये समझ जाते हो x-2 जो बराबर है 1 - x है, 1 - x है, x इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये माइनस के 2 हैं तो उधर जाके प्लस के हो जाएंगे, जो कि 3 के बराबर हो जाएंगे। x किसके बराबर हो जाएगा, 3/2। ऐसे है नहीं तो इसका कितना हो जाएगा, 1.5, 3/2 का मतलब 1.5, 1.5। एग्री है भाई, 1.5। बताओ किसी का आंसर आता है तो 1.5। और किसी का, राहुल चौधरी, सर मैं तो मेरा पास अगर कोई एग्जाम सेंटर है उसका पास ही पड़ा रहूंगा जो एग्जाम सेंटर के पास होगा उसी का पेपर होगा 1.5। हाँ भाई लक्ष्य चौधरी 1.5 बता रहे थे ना कि बोला भाई एग्जाम सेंटर के पास इधर उधर घूमते रहना, सरकार ऐसा करेगी जो भी इधर उधर घूमता मिला एग्जाम सेंटर के पास उसी को पकड़ के पेपर करवा लेगी। पहले हुआ करता था ना, कहते हैं कि आज से ना 40-50 साल पहले अपने पिताजी और हैं उनकी उम्र के जो व्यक्ति, उनसे आप पूछ लेना कि बोले ऐसे पकड़ पकड़ के भर्ती कर लेते थे, और छुप छुप, ठीक है, छुपते फिरते थे, कहीं पे अपना नंबर न आ जाए, कहीं पे अपना नंबर न आ जाए, ऐसा होता था। और थोड़ा पहले दादाजी के टाइम पे था। तो अब क्या है, अब अपना नंबर आ जाए, अब अपना नंबर आ जाए, कहीं से भी आ जाए, लेकिन आता नहीं है। और पहले ये था कि कहीं अपना न आ जाए। तो समय सबका आता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सेम है, यहीं पे a बटे b है, b बटे a है, तो यहां से आप ये तो समझ ही सकते हो, जहां पे ये चेंज है ना, ये चेंज हो जाएंगे, बस बेस बराबर कर लेंगे। तो जहां पे x-1 है, ये तो x-1 ही रहेगा। ये कितना है, x-3 है, तो ये 3 - x हो जाएगा। बिल्कुल समझते हो ना इससे, अब तो समझ गए, क्योंकि बेस बराबर कर लेंगे तो हम क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएंगे जी। तो ये x माइनस का है तो इधर आके 2x हो जाएगा, ये माइनस का 1 है तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा, जो कि 4 हो जाएंगे। x किसके बराबर हो जाएंगे, 2 के बराबर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 पे मिल जाएगा। बताओ यस या नो, जल्दी से देखते हैं आपके आंसर, देखते हैं भाई किस किस के आंसर आ चुके हैं। सेशन को जरा शेयर कर दे एक बार। सी, तानिया सी आंसर। और कोई विद्यार्थी, लक्ष्य चौधरी 2, हाँ 2 आ जाएगा आपका राइट। आज थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि व्हाइट बैकग्राउंड है, इस पे व्हाइट बैकग्राउंड पे थोड़ी सी दिक्कत तो होती है अपने को, क्योंकि एक तो ज्यादा चुभता है स्टूडेंट्स को भी, और टीचर्स तो इसके ये मान के चलो बिल्कुल नजदीक रहता है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा ही प्रभाव डालता है। लेकिन ये ज्यादा क्वेश्चन ऐसे ही थे तो भाई आज इसके क्लिप करके लगा दिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, सरल कीजिए। आपका जो टॉपिक का नाम है वो है सर्ट्स एंड इंडेक्स, यानी कि घात घातांक करनी बोलते हैं हिंदी में इसको। a की पावर -1/3 है, गुणा में a की पावर 1/3 है, प्लस में ये प्लस है, a की पावर 1/2 है। यहां से कोई ऑप्शन है इनमें से, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। और ये आया हुआ है आपका कलक परीक्षा 2016 में। इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, मैंने क्या बताया था, जब बेस बराबर हो, जैसे कि यहां दे रखा है a की पावर -1/3 दे रखा है, गुणा में a की पावर 1/3 दे रखा है, लेकिन यहाँ पे प्लस है, ठीक है, कितना दे रखा है, a की पावर 1/2 दे रखा है। जब ये मल्टीपल में हो तो पावर जुड़ जाएंगी, a की पावर 1/3 जो कि माइनस के हैं, प्लस के हो जाएंगे a की पावर 1/3, ठीक है, पावर पावर जुड़ रही है। फिर प्लस में क्या लिख दिया हमने, a की पावर 1/2, पावर प्लस माइनस 0, a की पावर कितनी होती है 0, और कितना हो जाएगा, a की पावर 1/2,
किसी की पावर 0 क्या होता है 1, 1 प्लस a की पावर 1/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा ऑप्शन मुझे कहीं यहाँ पे दिख नहीं रहा, तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा आपका, उपरोक्त में से कोई नहीं। 1 प्लस a की पावर 1/2, ठीक है। या ऐसे भी लिखा हो सकता है ऑप्शन में 1 प्लस √a, ठीक है, क्योंकि पावर में 1/2 होता है, इसका मतलब अंडर रूट ही हो जाता है। तो ऐसे भी आपका आंसर आ सकता है, कोई भी ऑप्शन में ये इन दोनों में से कोई भी आपको दे सकता है, तो बात बराबर ही रहेगी, है ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, किसी का आंसर आता है तो बता देना। नितिन जांगड़ा डी आंसर, चलो बहुत बढ़िया। इससे अगले पे चलते हैं भाई, ये देखो घातांकरणी से क्वेश्चन आते हैं आपके, तो टेंशन नहीं ले, 1-2 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन आ जाएगा, 2-3 तो नहीं आएंगे, क्योंकि 15 क्वेश्चन तो सारे आते हैं। टॉपिक आपके 23-24 हो गए, तो यहां से ऐसे नहीं कह सकते ना भाई सभी टॉपिक से एक आएगा, एक एक एक, किसी में एक किसी में 2, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस से कई बार 2 आ जाते हैं, तो फिर किसी और दूसरे टॉपिक से आते नहीं है। एक आपके सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है, दोनों में से कभी एक आता है। यदि 5 की पावर a है बराबर है 31-25 हो, तो a की पावर 3 क्या हो जाएगी, ये बताओ। यहां पे देखेंगे, बताओ जल्दी से आंसर बताओ। है कोई विद्यार्थी जो बताएगा? राहुल चौधरी, नन ऑफ दीज, अच्छा पिछले का है। यहां पे देखते हैं भाई 5 की पावर a है जो कि बराबर है 31-25, किसकी पावर होती है, देखो किसकी पावर होती है, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 25, ठीक है, फिर 5 गुणा में 5, 25 गुणा में 25, कितने हो गए भाई 625, 25 गुणा में 25। अभी तो देखो काउंट करेंगे, 5 की पावर 5 है कि 6 है मुझे भी नहीं पता, अभी देखने वाले हैं हम, तो कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम करते हैं गुणा में 5 गुणा में 5, फिर हमने एक बार और 25 कर लिया, इसको मैं 5 पंजे 25, ये भी 25 हो जाएंगे, इसको मैं 25 से मल्टीपल कर देता हूं, 25 पंजे 125, कितने हो गए 12, 25 दूनी 50, 50 12 62, 2 हसल 6, 25 सिक्की 150, ठीक है। ये ज्यादा हो गए क्या? हाँ ज्यादा हो गए। अगर मैं इसको सिर्फ 5 से करता हूं, 5 पंजे 25, 2 हो जाएंगे, और 5 दूनी 10, 2 12, 1 5 एकम 5 के 30 और 1 31, तो अपने को सिर्फ यहां तक की जरूरत है, ठीक है, सिर्फ एक 5 की और जरूरत है। तो कितने 5 हो गए, 1 2 3 4 5, तो ये किसके बराबर है, 31-25 है, 5 की पावर 5 के बराबर है, समझ गए क्या है भाई, जो 3125 है ये किसके बराबर है, ये है 5 की पावर 5 के बराबर। तो यहां 5 की पावर a किसके बराबर है, 3125, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर a बराबर है 5 की पावर 5, दोनों के बेस बराबर हैं, तो a बराबर है आप 5 लिख सकते हैं, a किसके बराबर है 5 के बराबर है। अपने को जो वैल्यू निकालनी है वो किसकी निकालनी है, a की क्यूब निकालनी है, कुछ इस प्रकार से a की क्यूब, 5 की क्यूब निकालनी है, जो कि होता है 5 पंजे 25 पंजे 125, ठीक है। क्या आप इस बात से एग्री है? a अपने पास 5 आ गया और a की क्यूब निकाल देंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 125, 125। और ये सारे के सारे जितने भी कंटेंट की पीडीएफ हैं सारे अपने ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको मैं एक बात और बता देता हूं भाई, 2 दिन का टाइम आपके पास आज और कल का और है, आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं फ्री में, अपने एप्लीकेशन से फ्री में टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। मैंने बताया था कल, पोस्टर दिखाया था, तो यहां से आप कर सकते हैं। हाँ बसंत दहिया 125, 10 फ्री मॉक टेस्ट हैं अपने, वो आप चाहो तो लगा सकते हो, अपने ऐप के ऊपर हैं, अवेलेबल हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं भाई, बताओ जल्दी से, कल तक परीक्षा में ही आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर से आपके 12-13 क्वेश्चन तो अप्रोक्स मिलेंगे, 15 मिल जाए तो बहुत अच्छा है, तो 12 13 14 कुछ भी मिलेंगे तो बहुत अच्छा है, सारे लगभग मिलने की संभावना है। वो बाद में जब पेपर हो जाएगा ना फिर मैच करके देखेंगे कि यहां से कितने आए हैं। यदि 3 की पावर x-1 है जो कि 27 के बराबर है, और 3 की पावर x + y है जो कि 243 के बराबर है, यहां से आप लिख सकते हैं 3 की पावर x - y जो है वो 27 किसके बराबर होते हैं सर, 3 की पावर 3 होते हैं, 3 की पावर 3 होते हैं, किसके बराबर होते हैं 3 की पावर 3 के बराबर होते हैं। दूसरी कंडीशन दे रखी है 3 की पावर x + y है, ये किसके बराबर हो जाएगा, 3 की पावर कितने के बराबर है, 3 तिये 9 तिये 27, 27 तिये 81, 3 की पावर 5 होता होगा मेरे हिसाब से, 3 की पावर 5, 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3, 3 तिये 9, 9 तिये 27, 27 तिये 81 और 81 तिये 3 3 18 हो गए, 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5 है,
3 की पावर 5 है। जब बेस यहां भी बराबर है, बेस यहां भी बराबर है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाएंगे, यहां से इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे। कैसे? जहां x माइनस वाई है वो किसके बराबर है? 3 के बराबर है। जहां x प्लस वाई है वो किसके बराबर है? 5 के बराबर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो 2x किसके बराबर हो जाएगा? x y y कैंसिल हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा। x किसके बराबर हो जाएगा? 8/2, जिसका मतलब होता है सर 4। ठीक है, कितना हो जाएगा? 4। ऑप्शन नंबर 3 क्या आपका यही है? ऑप्शन नंबर 3 आंसर नंबर 4। ये ध्यान रख लेना भाई, कहीं टिक करते समय 3 4 पे कहीं गलती कर दो आप, ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। हाँ बताओ जल्दी से आंसर, कोई भी विद्यार्थी जिसका भी आंसर आता है या नहीं समझ में आता तब भी वो बता सकता है कि ये डाउट रहेगा। आगे बढ़े, चलो अगले पे चलते हैं। हाँ 4, ऑप्शन नंबर सी। बढ़िया जी। चलो ये क्या है भाई? ये हम मान निकालिए 60 84। देखो वर्गमूल निकालने की 2 विधि होती हैं, भाग विधि, गुणनखंड विधि, और तीसरी तुक्का विधि, है ना। तो तुक्का नहीं होता, वो सही होता है। देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन हैं जहां पे दे रखे हैं कितने हैं? 60 84। 60 84। तो 60 84 है ना, तो वर्गमूल में क्या करते हैं? 2 2 का पेयर बनाते हैं। तो 2 लास्ट में है तो इकाई अंक या तो 2 होगा, 2 दूनी 4 होते हैं, या 8 होगा, 8 8 64 होते हैं, 3 3 9 होते हैं, 4 चौके 16 होते हैं, क्योंकि अपने को लास्ट इकाई अंक क्या मिल रहा है जब हम स्क्वायर करेंगे तो, और इसका रूट करेंगे वापिस, है ना। तो 4, तो 2 दूनी 4 होते हैं, 8 8 16 इकाई अंक मिल गया। इन 2 में से एक है। दहाई अंक क्या लेंगे? यहां पे 60, 6 6 36 कम है, 7 7 49 कम है, 8 8 64, 64 8 से ज्यादा हो गया, तो 8 नहीं ले सकते, तो 7 लेंगे। दहाई अंक 7 है, ये कन्फर्म है, दहाई अंक कन्फर्म है। इकाई में थोड़ा सा डाउट रहता है, या तो संख्या 72 है या 78 है। ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे 78 है, 72 है नहीं। ठीक है, तो इस पे क्लिक कर देंगे। अगर सर दोनों दे देगा, 78 भी दे दे 72 भी दे दे, तब क्या किया जाएगा, है ना, तब क्या किया जाए? तो एक संख्या होती है बीच के अंदर जिसका नाम होता है 5 वाली संख्या, 55। 55 का जब भी स्क्वायर करेंगे ना कोई भी, तो इस 5 को तो आप चेंज कर देते हैं 25 के अंदर, और इस जो संख्या यहां पे है दहाई अंक पे, इसके बाद जो संख्या है, जैसे 5 है, 5 के बाद 6 आती है, अगर यह 6 होता तो 6 के बाद 7 आता है। इसी प्रकार से, सॉरी भाई, मैंने क्या लिख दिया? 55 गलत लिख दी। कितने हैं? 75। 75 बीच में कौन सी संख्या? 75। 5 के हम क्या लिख देंगे? 25। 5 के तो हम क्या लिख देंगे? 25। यहां कितना है? 7। 7 के बाद क्या आता है? 8। ठीक है, 7 के बाद क्या आता है? 8। तो 7 8 56। ठीक है, 56 25 हो जाएगा। 56 25 से ये संख्या छोटी है कि बड़ी है सर? सर 56 25 से ये संख्या बड़ी है, तो बड़े वाला इसका आंसर है, और छोटी होती है संख्या तो 72 इसका आंसर होता। एक बार फिर समझ जाओ, जिनको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो एक बार फिर देख लेंगे। हमने क्या किया? 2 के पेयर बनाए, इकाई अंक से देखा कि इकाई अंक 4 है, तो 2 दूनी 4 होते हैं, 8 8 64 होते हैं, तो इकाई अंक 2 या 8 में से एक होगा। फिर इसमें से देखते हैं 7 7 49, 8 8 64 ज्यादा हो गए। दहाई अंक 8 हो नहीं सकता, उससे कम वाला 7 ही होता है। दहाई अंक कन्फर्म 7 होगा, संख्या 72 या 78 में से एक होगी। अब कन्फर्म करेंगे कैसे है? इन बीच में से एक 5 वाली संख्या होती है हर संख्या के बीच में, जैसे कि यहाँ पे 62 78 होते तो 65 बीच में होता, यहाँ पे 75 बीच में। एक इकाई अंक जिसके 5 होते हैं वो 5 वाली संख्या होती है। 5 को डायरेक्ट आप 25 लिख देते हैं फॉर्मूले में, और 7 के बाद जितनी यहाँ दहाई के अंक के बाद की जो संख्या थी वो उससे मल्टीपल कर देंगे। 7 के बाद 8 है, 7 8 56। 56 25 से संख्या बड़ी है तो बड़े वाला आंसर क्लिक करेंगे, छोटी आ रही है तो छोटे वाला क्लिक करेंगे। ऐसे जहां भी क्वेश्चन आएंगे तो आप करके देख सकते हैं। इससे आसान तरीका है नहीं। एक बार नए बच्चे तो इसमें थोड़ा सा लग सकता है कि अजीब है, लेकिन ये बहुत ही आसान है। संजय मान 78, तानिया 78, बसंतैया 78। चलो आप गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, आप मोबाइल से निकाल सकते हैं। एग्जाम टाइम में आपको ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम टाइम में ना तो कैलकुलेटर होगा ना कुछ और, कुछ ऐसे कंसेप्ट याद होने चाहिए जिससे आप आसानी से सोल्व कर सको। इस वाले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, देखते हैं क्या है। 6 की पावर m जो कि बराबर है 46 656, तो 6 की पावर m - 2 क्या हो जाएगा?
यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की है, ये जो 46,656 है ना, यहाँ 6 की पावर m दे रखा है, कहीं ना कहीं ये 6 की पावर में ही है। अब अपने को ये तो पता है नहीं है कितना, 6 की पावर 6 है, 6 की पावर 8 है, 6 की पावर 10 है, कितनी है ये 46,656 अपने को पता नहीं है ना। तो हम देखेंगे 6 गुणा में 6, 36 छक्के 216। फिर देखेंगे हम एक बार फिर 6 लेंगे, 36 36, ठीक है, दो दो के पेयर लेके देखते हैं। 36 गुणा में 36, 36 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर करना भी सीख लो, साथ ही साथ मैं बता देता हूं। जब भी स्क्वायर करना हो तो अंतिम अंक का स्क्वायर कर देंगे, 6 6 36, ठीक है, 6 6 36 असल 3 हो गए। अंतिम अंक इकाई और दहाई का मल्टीपल कर देंगे, कितने हो जाएंगे, 3 छिक्के 18, ठीक है, 18 6 3 18, इसका कर देंगे 2 गुना, तो आपस में मल्टीपल करके 2 गुना कर देंगे, 3 छिके 18, 18 दूनी 36, 36 और 3 कितने होते हैं 39, 39 में 9 आ जाता है और 3 हासिल हो जाते हैं। फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, 3 3 9 9 3 12, ठीक है, 1296। ये तो हो गई 6 की पावर 4, 6 की पावर 4। अब क्या किया जाए, अब इसको एक बार और 36 से गुणा किया जाए या सिर्फ 6 से गुणा किया जाए, अब ये देखना अपने को। तो मुझे लगता है एक बार 6 से गुणा करेंगे ना, 12 6 72, तो इतना जाएगा नहीं। तो मुझे लगता है कि एक बार नहीं, 2 बार 6 से गुणा, 6 से गुणा करना पड़ेगा। इसको एक बार 36 से गुणा फिर करेंगे हम, तो फिर क्या हो जाएगा, एक बार 36 से गुणा फिर कर देंगे ना, तो अपने पास ये संख्या आ जाएगी। इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6, तो ये किसका है, 6 की पावर 6 है। आप वैसे लिख सकते हो क्या, कि 6 की पावर m जो बराबर है 46 65 और 6, ये जो है इसको आप ऐसे लिखोगे, 6 की पावर m बराबर है 6 की पावर 6। m किसके बराबर आ जाएगा, m आ जाएगा 6 के बराबर, ठीक है, m किसके बराबर आ जाएगा, 6 के बराबर। अपने को जब क्वेश्चन निकालना है वो ये निकालना है 6 की पावर m माइनस 2, इसको आप लिख सकते हो 6 की पावर 6 माइनस 2, जो कि 6 की पावर 4 आ जाएगा। और 6 की पावर 4 जो बराबर होता है, यहाँ पे हमने 1 2 3 4 करके देखा था, 36 गुना 36 कितना था 1296, तो 6 की पावर 4 कितना जाएगा 1296। बताओ क्या आपका आंसर यही है 1296? संजय मान, हाँ बिल्कुल 1296, लक्ष्य चौधरी सी आंसर। तो थोड़ा सा सीखते चलेंगे भाई, जैसे है कि आप जल्दी निकाल लेते हैं अच्छी बात है, लेकिन कैलकुलेटर का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि कैलकुलेटर तो हम घर बैठे करते ही रहते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना कि एग्जाम टाइम में अपने पास कैलकुलेटर नहीं होगा, उसकी आदत न डालें, कहीं ना कहीं अपने को ले डूबेगी, है ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बताओ इसका अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बताओ भाई, और आसान ही क्वेश्चन है, जल्दी बताओ क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान है। रिपीटेड क्वेश्चन हटा दिए हैं, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, फिर भी जाने अनजाने को रिपीट आ जाए तो अलग बात है, नहीं तो बहुत ज्यादा तो रिपीट ही होते हैं। और कल भी मैंने बताया था आपको कि शायद एएलपी के एग्जाम चल रहे हैं, उसमें कोई 40 क्वेश्चन थे, कितने क्वेश्चन रिपीट आ गए थे, वो शिफ्ट ही कैंसिल कर दी। हरियाणा में एचसीएस में क्वेश्चन 40 एक बार रिपीट हो गए थे, उस पर केस चला था, बाद में वो 40 नंबर हटा के फिर रिजल्ट रिवाइज किया। तो ऐसी ऐसी घटनाएं होती रहती है। तो ज्यादा से ज्यादा आप आजकल तो आप ये मान के चल सकते हो, सिलेक्शन लेना वैसे तो आसान है, थोड़ा सा तो आप सिलेबस कर लो क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर लगा लो ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा तो उनसे मिल जाता है। लेकिन हम करते क्या है, ज्यादा सीखने के चक्कर में थोड़े वाला छोड़ देते हैं, है ना। बड़े बुजुर्ग कहते हैं गांव में, कभी आपने वो कहावत सुनी है क्या, गांव से बिलोंग करते हो या शहर से, बोला कि गोदी वाले को छोड़ के पेट वाले से उम्मीद करना मूर्खता है। तो जो आपके पास है ना, उससे ही आपको संतुष्टि होनी चाहिए। यहां देखते हैं 10 की पावर 5 है, प्लस में 10 की पावर 4 है, का मान दोनों जोड़ने हैं। 10 की पावर 5 का मतलब है 10 की पावर 1 होती तो सिर्फ 10 के यानी कि 1 के आगे 1 जीरो, 10 का पावर स्क्वायर होता 100 है, 10 की पावर 3 है तो 1000 है, तो यानी कि कितनी है उतनी 5 रख देंगे, उतनी जीरो रख देंगे। यहाँ 5 है तो 5 जीरो, 2 3 4 5, प्लस में कितनी 1 2 3 4 और 1, ये जोड़ देने हैं 11, फिर आपको ये मिल जाने हैं, ये आपका आंसर है। 11 के आगे 4 जीरो, ऑप्शन नंबर 2 पे, यहां कुछ नहीं था। हाँ भाई, है किसी का आंसर? बी आंसर लक्ष्य चौधरी भाई, एक ही किया था वही बता दिया, चलो बढ़िया। सर लक्ष्य चीटिंग किया है, इससे क्वेश्चन में कैलकुलेशन यूज किया, अच्छा कैलकुलेटर यूज किया, कोई बात नहीं भाई, आज मंगलवार है तो भाई हो सकता है किसी में कोई बाबा जी आत्ता हो, कोई माता जी आती हो, या बजरंगबली आते हो, बता देते हो भाई आज ये आंसर आएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 0.0
0.4 की पावर -1.5 है, देखो, और x के बराबर है, मैं लिख देता हूं 0.04 की पावर है वो -1.5 जो कि x के बराबर है। तो अपने को x की वैल्यू चाहिए है ना, अपने को x की वैल्यू चाहिए, तो बता देंगे क्या जाता है अपना। इंटेलिजेंट है ही आप। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखो भाई, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल बेसिक से मैं बताऊं तो 4/100 लिख सकते हैं, 1 2 2 छोड़ के 0, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, और माइनस में 1.5 लिख सकते हैं आप जी। फिर इसके आगे आप ऐसे लिख देंगे, तो ऐसे लिखने से कोई रोक सकता है क्या आपको, कि 100/4, ठीक है सर, 4/100 का 100/4 कैसे कर दिया भाई, या माइनस के 1.5 था तो ये सिर्फ 1.5 है, क्योंकि मैंने बताया था इससे पहले कि पावर जो माइनस है वो प्लस, प्लस वाली माइनस हो जाती है अगर ये नीचे से बदल देते हैं। अब इसको 1.5 को मैं ये भी लिख सकता हूं ना, जैसे कि 1.5 है, इसी को आप लिखते हो 15/10, इसी को आप लिखते हो 3/2, लिख सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं जी, लिख देंगे, 4 से काट देंगे 25 आ जाएगा, लिख सकते हैं जी। 25 का मतलब है 5 का स्क्वायर गुणा में 3/2, ओके जी। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 5 का क्यूब बच जाएगा, 5 का क्यूब बच जाएगा, वो 125 होता है। क्या इस बात से आप एग्री हैं, बताओ जल्दी से, ये आपको समझ में आया, यस या नो बोलो एक बार जल्दी से, किसको समझ में आया, या किसी को नहीं आया तो भी बता देंगे, जल्दी जल्दी बता दें, है ना। 125 हरियाणा स्पेशल 125। और कोई विद्यार्थी है जिसका आंसर संजय मान 125, और कोई विद्यार्थी, और कोई भाई, आगे बढ़े फिर। तानिया बी, चलो जी ठीक है, तो 125 आ जाएगा, तो इंटेलिजेंट बच्चे तो आप हो। अब ये देखो भाई, अभी चर्चा चल रही थी कि मान निकालिए, इतनी बड़ी संख्या का मान कैसे निकालेंगे, इसका तो निकालना पड़ेगा, है ना। कितने हैं, 14, 71 और 369, ऐसी संख्या का मान निकालेंगे, इसका कैसे निकाल सकते हैं बताओ, इतनी बड़ी संख्या का मान। अब तो निकालना ही पड़ेगा, अब क्या करेंगे, क्योंकि हम छोटी संख्या उसका तो निकाल लेंगे भाई, 2 2 का पेयर करेंगे, तो लास्ट में क्या है, 9 है, 3 3 9 होते हैं, 7 7 49 में भी 9 होते हैं, इकाई अंक 3 या 7 होगा, सभी में 3 है, सभी में 3 है, तो 2 तक 4 5 अंकों तक की संख्या होगी, वहां तक तो आप कर लेंगे, है ना। लेकिन इतनी बड़ी संख्या आ जाएगी तब आप क्या कर पाएंगे, बताओ जल्दी से। ऐसी संख्या का क्या इलाज है, तो ऐसी संख्या का इलाज यही है कि अपने को ही सोल्व करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखते हैं, 1 2 1 3 1 2 3 3 1 2 2 3 1 2 4 3, क्या इसका आंसर आ जाएगा, देखेंगे 14 71 और 369, ठीक है, 14 71 369। सबसे पहले 2 2 के पेयर बनाना हम आरंभ कर देते हैं पीछे से, 14 71, अभी ऐसे बोले जाएंगे 1 47 13 69, क्योंकि पीछे से बनाते हैं, 69 का अलग हो गया, 13 का अलग, 47 का है और 1 का अलग। 1 से करते हैं, 1 के साथ कैलकुलेशन हम आरंभ करते हैं, तो 1 गुणा में 1 कुछ नहीं बचता है, 47 का 47 उतारेंगे, इसका 2 गुणा करेंगे, या इसमें 2 गुणा ही आपस में जोड़ दे, बात बराबर है। अब जिसके साथ में मल्टीपल करेंगे उसके साथ अटैच भी होगा, जैसे कि मैं इसके साथ 2 अटैच कर देता हूं तो 2 का ही मल्टीपल होगा, और मैं 3 से मल्टीपल करूंगा तो इसके साथ 3 अटैच हो जाएगा, जो कि 23 हो जाएगा, 23 3 69, ये 47 है, तो 3 हो नहीं सकता, तो यहाँ पे कितना रखेंगे, यहाँ भी 2 रख देंगे, 22 दूनी 44, कितना बच जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा। यहाँ पे आपने 47 यूज कर लिया, अब आप 13 यूज कर पाएंगे, पूरा 13 ही उतारना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 24, ठीक है 24। इसके बाद जो भी आप इसके साथ भी मल्टीपल करेंगे ना, वो आपको क्या करना पड़ेगा, इसी के साथ अटैच भी करना पड़ेगा। अगर आप इसको 2 से मल्टीपल करोगे तो ये 242 हो जाएंगे, जो किससे ज्यादा हो जाते हैं, 241 से कम 41, क्योंकि अगर 2 अटैच करते हैं तो 242 दूनी तो इससे ज्यादा हो गए, तो यहाँ पे फिर एक करेंगे हम, कितना हो जाएगा 241, ओके। 1 2 1 सबसे पहले देखो ये कितना है, 1 2 1 इसमें है, इसमें 1 2 3 है, ये नहीं हो सकता, 1 2 2 ये नहीं हो सकता, 1 2 4 ये नहीं हो सकता, तो सिर्फ ये बचता है, इतना ही देखो और आंसर क्लिक करके आगे बढ़ जाओ, बस यही कहानी है, ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है ना भाई। क्वेश्चन नंबर इसका आंसर ए आ जाएगा, बताओ सुमित ए आंसर, और कोई। संजय मान का आंसर है 12 13, चलो जी फर्स्ट आंसर, बहुत बढ़िया। तो यहां तक कोई दुविधा आपको है नहीं, अच्छे से समझ पा रहे हैं आप।
इस क्वेश्चन को देखो भाई, बड़ा ही सालिन, शानदार, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जब भी दिखे तो जिनकी प्रैक्टिस हो चुकी है ना वो तो आसानी से कर पाएंगे। 243 की पावर n/5 है, 3 की पावर 2n+1 है, और मैंने क्या बताया था कि बेस बराबर हो, सबसे पहले बेस बराबर हो, पावर मल्टीपल में हो जुड़ेंगी, बेस बराबर हो, पावर ये भाग में हो तो पावर घट जाएंगी, है ना, यही बताया था जी। तो यही बताया था। तो इस प्रकार से देखो 243 किसकी पावर हो सकती है, किसकी बताया था, कुछ टाइम पहले ही चर्चा हुई थी आज के सेशन में। 3 तिये 9, 9 तिये 27, 27 तिये 81, 81 तिये 243, 81 तिये 243, 3 तिये 9, 9 तिये 27, 27 तिये 81, 81 तिये 243, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, कितना हो गया, 3 की पावर 5। पॉइंट क्लियर, ओके जी। इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, 3 की पावर 5 243 को, और इसके गुणा में n/5, कोई दुविधा नहीं है। फिर मैं लिखता हूं 3 की पावर 2n+1, ओके। फिर नीचे लिखते हैं n, ये कितना है, 3 की पावर 2, 9 कितना होता है, 3 का स्क्वायर, 3 की पावर 2n लिख सकते हैं आसानी से, और गुणा में लिख देंगे 3 की पावर n-1, ओके। अब ऊपर से सॉल्यूशन हम करेंगे तो क्या बताया था, इस 5 से तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर n बचेगा, 3 की पावर n, और यहाँ 3 की पावर 2n+1 है, तो यहाँ 3 है, ये भी 3 है, दोनों का बेस बराबर, पावर जुड़ जाएगा, n यहां से 2n यहां से, तो 3 की पावर 3n+1। नीचे कितना है, बेस बराबर है, मल्टीपल में है तो आपस की पावर तो ये भी जुड़ेंगी, तो 2n और 1n कितना हो जाएगा, 3 की पावर 3n और -1, ओके। अब मैंने बताया था बेस ऊपर नीचे बराबर है, भाग में है, तो पावर का क्या कर देंगे, घटा देंगे, 3n+1, ठीक है, और माइनस में क्या हो जाएगा, 3n-1, ओके। जब इसको ब्रैकेट को हम ओपन कर लेते हैं तो अपने पास बचता है 3n+1 -3n, और कितना हो जाएगा, माइनस, वो प्लस, प्लस वाला है वो माइनस, चेंज हो जाते हैं, 3n से 3n कैंसिल हो जाएंगे, किसके बराबर बचता है, 2 के बराबर बचता है, ओके। 2 के बराबर आपके पास बच जाता है। जल्दी से आंसर बताएंगे, क्या आपका आंसर यही आता है भाई, बताओ जल्दी से। हाँ जल्दी आंसर बताओ, किसी का भी, अगर समझ में आया है तो ठीक है, नहीं आया तो बताओ। क्या बात भाई, वीडियो चल रही क्या या रुक गई है? हाँ दो, राहुल चौधरी, संजय मान, सुमित सिंह, ओके। तो 2 पे क्लिक कर देंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है जी, बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हरियाणा स्पेशल फिर से करवा देंगे। चलो देखो भाई, हमने पहले ही बताया था कि ये तो आप समझ गए कि 243 3 की पावर 5 है। अब ध्यान में रखने की बात ये थी कि कभी भी आपको बेस बराबर हो जाए, जैसे कि a की पावर m है और गुणा में a की पावर n है, तो इसको दोस्तों आप लिख पाओगे a की पावर m+n, ठीक है, पावर जुड़ जाएंगी, बेस बराबर है। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट होते हैं इसकी, मैंने आज पहले चर्चा भी कर ली थी सेशन में। a की पावर m और भाग में a की पावर n, ठीक है, तो बेस बराबर है तो आप क्या कर पाओगे, a की पावर m-n लिख पाओगे। इसी प्रकार से अब बेसिक बातों पे चलते हैं। 243 को तो हमने क्या लिख दिया था, 3 की पावर 5, 3 की पावर 5, ये किसके बराबर हो गया था, 3 की पावर 5 के बराबर। पावर में n/5 है तो गुणा में n/5 हमने लिख दिया इस प्रकार से, 3 की पावर 5 गुणा में n/5 लिख दिया। गुणा में फिर ये क्या था, 3 की पावर 2n+1, गुणा में 3 की पावर 2n+1 लिख दिया। यहाँ जो 9 की पावर n है तो इसको 3 की पावर स्क्वायर करते हैं, 3 की पावर 2 और गुणा में n, तो कितनी हो जाएगी, 2 की पावर ना सॉरी 3 की पावर 2n हो जाती है। तो हमने क्या लिखा था, 3 की पावर 2n गुणा में ये अपना ऐसे कैसे 3 की पावर n-1, ओके। अब ऊपर का हमने सोल्व किया तो 5 से तो 5 कट गया, यहाँ 3 की पावर n बचती है, यहाँ 3 की पावर 2n+1 बचता है। ये बेस बराबर है तो n और 2n कितने हो जाएंगे, 3n, तो कितने हो जाएंगे, 3 की पावर में 2n, ठीक है, 3 की पावर में 2n+1 आ जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा भाई, 3 की पावर, ये देखेंगे 2n और n-1 जुड़ जाएगा, 2n और n कितने हो जाएंगे, 3n
और कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखते हैं अगली बात। ओ भाई एक बात ध्यान रखना, 2 पे हमने क्लिक कर दिया था ना, एक बात ध्यान रखना, आपने जो पीछे याद दिलाया था सही बात है। अब देखते हैं क्या होगा अपने पास, 3 की पावर, ये कितना हो गया भाई आपको 3 की पावर n+1, और ये कितना हो जाएगा माइनस में 3 की पावर n-1 हो जाएगा। जब ब्रैकेट क्यों कर हो जाएगा, क्योंकि भाग में है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3n+1 है, माइनस के हो जाएंगे 3n जो है ये, और जो माइनस का 1 ही हो जाएगा प्लस। ओके, तो यहां से कट जाएगा, यहां बचेगा सिर्फ कितना बचेगा 2, और ये किसकी पावर बचेगा, ये बात ध्यान रखना, ये अपने पास जब हम सोल्व कर रहे हैं तो ये 3 की पावर 2 बच रहे हैं, 3 की पावर 2 बच रहे हैं, जो कि बराबर 9 होता है। क्लिक करेंगे आप 9 के ऊपर, 2 के ऊपर हमने सिर्फ यहां तक निकाल दिया था, 2 तो आपका आएगा, ठीक है 2 तो आपका आएगा, लेकिन किसकी पावर है 3 की पावर 2 आएगी, और 3 की पावर 2 9 होती है, हमने आंसर गलत क्लिक कर दिया था। ओके, अब सही है, यहां तक हमने सोल्व कर दिया था, आगे एक कदम और चलना था, जो कि लास्ट में तो 3 की पावर 2 ही है, एक कदम और चलना था, एक कदम पहले रुक गए थे। अब ध्यान रखना 2 9 आंसर आ जाएगा, बताओ जल्दी से। हाँ 9 आएगा, हाँ बिल्कुल 9 ही आएगा। 9 आंसर, हाँ 9 आंसर बिल्कुल बिल्कुल आएगा जी, 9 बिल्कुल। चलो चलो, ये हम यहां तक रुक गए थे ना, इसलिए मैंने इस पे 2 पे क्लिक कर दिया था, बाकी एक कदम और आगे चलना था। चलो आपने याद दिलवा दिया, और एक कदम आगे और चल पड़े, तो बीच में ही थे, अभी तक हमने क्वेश्चन पूरा किया नहीं था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। चलो भाई बहुत बहुत शुक्रिया जिन विद्यार्थियों ने ध्यान दिलवा दिया इस चीज के लिए। इसका मतलब मैं ये अंदाजा लगा सकता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ते हो, है ना, इस बार सीईटी क्वालिफाई करोगे ही करोगे। और सीईटी भाई इस बार ध्यान रखना, आप है ना 75% से ऊपर नंबर लेगा ना, 75%, 75+, तब आप जाके मानोगे कि आप सेफ जोन में हो। बाकी मुझे तो इस पे भी संदेह हो रहा है कि 75 से काम चल जाएगा क्या, इतनी ज्यादा तैयारी कर रहे हैं बच्चे, इतनी ज्यादा तैयारी कर रहे हैं, कहीं कोई 100+100 नहीं आ जाए। मान निकालिए भाई इसका 248 रूट के अंदर 248 प्लस में रूट 64, 64 से तो अपने को मिल जाता है सर 8, ठीक है 8 मिल जाता है। अब रूट के अंदर कितने मिल गए 248 प्लस 8, जो कि होते हैं कितने 256 रूट के अंदर, ठीक है 15 15 225, 16 16 256, ठीक है कितने आ जाते हैं सर 16 आ जाते हैं। ये तो वैसे ही पूछ रखा है मनोरंजन के लिए, ताकि आपका टाइम पास हो जाए, है ना। हेलो, हाँ धन्यवाद भाई संजय मान, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने याद दिलवा दिया। क्योंकि वो दूसरा माइक था ना, 2 माइक होते हैं, एक माइक की बैटरी लो हो गई होगी, और ये आपने याद दिलवा दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो मेरा ध्यान नहीं रहता इस पे। हाँ अब प्रॉपर आवाज आ रही है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये है आपका 17 का, देखते हैं ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, आगे कुछ कुछ करके है मंडी सुपरवाइजर। और ध्यान रख लेना, मैं मंडी सुपरवाइजर वालों बच्चों को बता देता हूँ, 1 साल का डिप्लोमा चाहिए, फिर ये मत कहना कि पता नहीं था। जैसे कि हम ए के बराबर ए किसके बराबर दे रखा √3 + 1, और कितना दे रखा √3 - 1, जिसको हमारी भाषा में तो हम हर का परिमेयकरण बोलते थे, आपको पता नहीं रेशनलाइजेशन बोलते हो या और कुछ पता नहीं क्या क्या, इंग्लिश वाले बच्चे जाने इसको क्या बोलते हैं, है ना, बताना भाई क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको। हम तो भाई इसको हर का परिमेयकरण ही बोलते थे। इसमें क्या करना था, नीचे वाले बेस को ऊपर नीचे मल्टीपल करना है, जिसमें नीचा निशान चेंज हो जाएगा, +1 और √3 + 1। ओके, यहां से हम करेंगे, जब मल्टीपल करेंगे ये क्या हो जाता है a + b, a + b किसके बराबर हो जाता है भाई, a + b का स्क्वायर के बराबर हो जाता है।
नीचे वाला क्या है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये किसका बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी के बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर हो जाता है, राइट। ऊपर वाला फॉर्मूला जब सोल्व कर देंगे ना तो अपने को क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर सिर्फ 3 मिलेगा, बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा, प्लस में 2ab, 2 का मतलब 2 है, ए का मतलब रूट 3 है, बी का मतलब 1 है, मल्टीपल में कोई प्रभाव नहीं डालता। फिर करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाता है, 1 का स्क्वायर माइनस 1, ओके। 3 और 1 4, तो ऊपर 2 हम कॉमन ले लेंगे, तो ये 3 और 1 4 है, 4 में से 2 आ जाएगा तो अंदर 2 ही बचेगा, और फिर प्लस में सिर्फ रूट 3 बचेगा, क्योंकि यहां से 2 हमने ले लिया, यहां से 2 ले लिया, और नीचे कितना, 3 में से 1 गया 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 2 माइनस रूट 3, ठीक है, 2 प्लस रूट 3, ये किसके बराबर आया है सर, ये ए के बराबर है। क्या आपको ऐसा करना आता है, आता होगा ना सभी को, तो ये ए की वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार से अपने को चाहिए बी की वैल्यू, जब यहाँ प्लस है ऊपर नीचे माइनस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, तो बी फिर किसके बराबर हो जाएगा, जहां पे 2 प्लस रूट 3 है, इसी प्रकार से निशान ही चेंज होंगे तो बी हो जाएगा 2 माइनस रूट 3। इतनी मेहनत कर ली एक बार तो हमें पता चल गया, और पता चल गया तो सिर्फ निशान ऊपर नीचे है तो ये निशान चेंज हो जाएगा, बीच वाला मध्य वाला निशान हो जाएगा चेंज, ओके। अब जो अपने को चाहिए, मैं इसको मिटा दूं क्या रहने दूं, मैं बताओ, कोई बात नहीं है। अब एक बात आप समझ जाना ध्यान से कि ये वाला क्वेश्चन अपने को चाहिए, सोल्व क्या करना है जी, ये करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए बी, क्यों लिख दिया, क्योंकि जब इसको मैं सोल्व करूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस 2ab में से मैं एक भी ए बी घटा दूंगा तो यहाँ ए बी ही बचेगा, है ना। नीचे वाले में मैं लिख देता हूं ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस का ए बी, क्योंकि यहां पहले माइनस है, ठीक है, तो हमें प्लस करना पड़ेगा, बात बराबर आ जाएगी। इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, जहां a प्लस बी, ठीक है, जहां पे a प्लस बी कितना है, a प्लस बी का स्क्वायर करना है और a माइनस बी का स्क्वायर करना है और a भी करना है। तो मैं कुछ बेसिक सी बातें यहां पे लिख के दिखाता हूं आपको। जब मैं a प्लस बी करूंगा, a प्लस बी, तो इसका मतलब है क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी, कैलकुलेशन बड़ी है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। a प्लस बी, a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस रूट 3 और b की वैल्यू कितनी है 2 माइनस रूट 3, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी किसके बराबर आ जाएगा 4 के बराबर, a प्लस बी किसके बराबर आ गया 4 के बराबर। जब मैं करता हूं a माइनस बी, तो कितना होता है 2 प्लस रूट 3 माइनस ये कितना हो जाएगा 2, और ये माइनस के हैं तो ये किसके हो जाएंगे प्लस के रूट 3, प्लस माइनस कैंसिल, इस बार कितना बचेगा 2 रूट 3, ठीक है, a माइनस बी की वैल्यू, ये वैल्यू ध्यान रख लेना भाई, आपकी इससे शॉर्टकट कुछ नहीं होता, सिर्फ मेहनत ही होती है इस प्रकार के क्वेश्चन में। अब मेरे को ये और चाहिए a प्लस बी और चाहिए, ठीक है, सॉरी ए बी और चाहिए, ए बी करेंगे तो किसका, दोनों का मल्टीपल करेंगे ए बी, तो ए बी का मतलब है दोनों का मल्टीपल करेंगे, किसके बराबर होता है देखो, ए बी करेंगे 2 प्लस रूट 3 इंटू में 2 माइनस रूट 3, तो फॉर्मूला होता है ना ए प्लस बी ए माइनस बी, जो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर 4 हो जाएगा, बी स्क्वायर सिर्फ रूट 3 में से 3 आ जाएगा, जो कि बराबर 1 बचेगा आपका, ठीक है, 1 बचेगा, एक चीज ये हो गई अपने पास हो गई। अब मैं क्वेश्चन में इस फॉर्मूले में पुट कर देता हूं, जैसे इसने बोल रखा हम वैसे के वैसे कर देंगे। ए प्लस बी का स्क्वायर, सर ए प्लस बी 4 आया है तो हम क्या कर देंगे 4 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस ए बी कितना है सर 1 है तो 1 कर देंगे। फिर क्या a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी अपने पास 2 रूट 3 है, ठीक है, 2 रूट 3 है, इसका स्क्वायर है, और प्लस में क्या है a बी है, a बी कितना है 1 है, तो 4 चौके 16, 16 में से 1 गया तो अपने पास कितने बच गए भाई 15, कितने बच गए 15, नीचे कितने बचेंगे 2 दूनी 4, 4 3 12 और 1 13, ठीक है, 15/13, ये आपका आंसर आ जाएगा 15/13। ऑप्शन चेक करो, 15/11, 17/11, 19/11, 1, तो राइट आंसर हो सकता है इसका आंसर गलत हो, अपना आंसर ये एक्यूरेट है 15/13, ओके 15/13। किसी का आंसर आता है तो बता दो भाई जल्दी से। हर का प्रमेयकरण करने पर शायद, अरे ये तो हम अपनी क्षेत्रीय भाषा हिंदी भाषा में बोलते हैं, इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं भाई इसको, और ही कुछ बोलते हैं।
नो आंसर है जी। हाँ, आंसर इनमें से मैच नहीं हो रहा, बाकी आंसर एक्यूरेट आंसर ये आ जाएगा, एक्यूरेट 15/13 है। अब ये बताओ, एक बार देख लो इसको आता है या नहीं आता। इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेंगे पूरा का पूरा। हर का प्रमेयकरण करने में टाइम लगेगा। देखो भाई, एक दो क्वेश्चन कभी कभी ऐसे फंसा सकता है जिसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है, फॉर्मूले मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है ना। कहीं कहीं पे सिर्फ इतने से काम चला देता है हर का प्रमेयकरण करने से। इसका भी करना है, उसका भी करना है, फिर उसके बाद भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जहां पे दो फॉर्मूले और पुट किए हैं, और दोनों फॉर्मूले डायरेक्ट पुट नहीं है, वो समझने वाले फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले चाहिए। उन फॉर्मूले में फिर ये वैल्यू पुट करनी है, इसलिए थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करवा रखी है। हो सकता है कोई सीजीएल का पेपर का उठा के रख दिया होगा। हाँ, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर इंग्लिश में। चलो हर्षित गोयल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं ये पूछ रहा था, रेशनलाइजेशन बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं? न्यूमोनिनेटर, डिनोमिनेटर पता नहीं, हम तो अंश और हर बोलते थे भाई सरकारी स्कूल के। 2 दूनी 4, फिर पता चला 2 1 जा 2 4, है ना। 2 2 जा कुछ ऐसे, 2 1 जा 1, 2 ही होते हैं, 2 2 जा 4, 2 होते हैं, ऐसे प्रकार के। एक दिन पता चला कि भाई इसको ऐसे भी पढ़ते हैं। बाकी जहां से भी है ना, अपने को तो मार्क्स चाहिए और अच्छे से चाहिए, सिलेक्शन हो जाए। ये देखो भाई, 196 की पावर 1/2 है, माइनस में 64 की पावर 1/3 है, माइनस में रूट के अंदर 10 का स्क्वायर है। इसको सॉल्यूशन करके बताएंगे। एचएसएससी ट्रेशर, सिंचाई विभाग इरिगेशन डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं। पहले ये नहर वगैरह होती थी, काफी पानी आता था, उसमें कोई डिपार्टमेंट में कोई ये पोस्ट होगी। मुझे इस पोस्ट के बारे में तो पता नहीं, नहर के बारे में तो पता है। हाँ, जल्दी से आंसर बता दो भाई, जल्दी से। आपका आंसर क्या आता है? कोई भी विद्यार्थी जो भी जानता हो इसका आंसर, कृपया करके जल्दी से बताएं। संजय मान 0, बहुत बढ़िया। देखो भाई, 196 किसका स्क्वायर होता है बताओ? 14 का। 14 का स्क्वायर गुणा में 1/2, माइनस ये किसका, क्योंकि यह 1/3 है तो 4 की पावर 3, 4 चौके 16, चौके 64, 4 क्यूब माइनस 1/3। और यहां से कितना हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाता है तो माइनस के 10, 3 से ये 3 कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, 14 माइनस 4 माइनस 10, 14 में से 4 गए 10, 10 में से 10 गए 0, तो 0 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ये आपका आंसर है। एग्री है भाई? सिंचाई विभाग के कर्मचारियों सभी कर लेंगे सोल्व। इस क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा देखने में मुझे लगता है शायद थोड़ा धुंधला धुंधला है, बाकी टेंशन न ले। हरियाणा फील्ड इंस्पेक्टर स्टोर, ऐसे ऐसे पद मिल जाए ना, चाहे पैसे कुछ भी आते हो, क्या भाई फील्ड इंस्पेक्टर है ना। मुझे नहीं पता इस पद का काम क्या है, बाकी मैं बता देता हूँ। शब्द ऐसे हैं जहां से ना मजे आ जाते हैं नाम सुनने में भी। x की पावर 1.5 और ये x की पावर 1.5 क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? मैंने क्या बताया था, बेस सेम हो, x की पावर 1.5 और ये प्लस x की पावर 1.5 हो जाते हैं उस समय। और 1.5 को आप क्या लिख सकते हैं? x की पावर 3 लिख सकते हैं। यस और नो? यस सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। जो कि बराबर होता है 288 गुणा में कितना है? 6 के बराबर होता है। ओके, तो x किसके बराबर हो जाएगा? x किसके बराबर हो जाएगा? यहां से कुछ ना कुछ बाहर निकल के जरूर आता होगा। जैसे कि मैं x की क्यूब लिखता हूं, जो किसके बराबर है? 12 दूनी 144 ना, 12 12 144 होते हैं ना भाई। 144 144 गुणा में 2 288 होते हैं। और यहां से आप मिलते हैं 2 और 3 मिल जाते हैं, 3 दूनी 6 होते हैं। और मेरे हिसाब से सारा का कैलकुलेट करके 12 आ जाएगा बाहर। ठीक है, 12 12 144 होते हैं और 2 दूनी 4 3 12, हाँ ऐसे हो जाएगा भाई। ठीक है, 12 गुणा में 12 144, 12 गुणा में 12 144, गुणा में 2 288, गुणा में 2 गुणा में 3। ठीक है, या 2 गुणा में 3 क्यों लिखे, हम इसको लिख दें 6 ही लिख देते हैं। तो ये कितने हो जाते हैं? 12 गुणा में 12 और 6, ये 6 दूनी 12, यानी कि 12 का क्यूब हो गया। x की क्यूब किसके बराबर थी? 12 के क्यूब बराबर। x किसके बराबर हो गया? 12 के बराबर। यस या नो जल्दी से बता दो। ये आपका क्वेश्चन का आंसर है भाई, बताओ जल्दी से। चिन्नू हरियाणवी कह रहे हैं नेक्स्ट फेंको भाई। हाँ, इसका आंसर आ जाएगा 12। कहां से फेंके भाई? आपने हमें मोदी समझा है क्या? हाँ भाई, चलो इस क्वेश्चन का आंसर निकालो, है ना। ये फेंक दिया भाई, अब बताओ, अब आंसर भी फेंक के बताओ। हाँ भाई, चिन्नू हरियाणवी।
बताओ, आंसर भी फेंक के बताओ जल्दी से। देखो दोस्तों, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। वही रेशनलाइजेशन या हर का परिमेयकरण करते हैं तो देखते हैं क्या आ जाएगा। √8 और भाग में कितना है, √5 माइनस √3। जब गुणा में क्या करेंगे, इसके निशान चेंज करके ऊपर और नीचे सेम मल्टीपल करने होते हैं। √5 प्लस √3 और भाग में कितना, √5 और प्लस में √3। ओके, और जो बराबर में है ये वाली वैल्यू है, ये तो हम बाद में देख ही लेंगे। सबसे पहले इसी का इलाज कर लेते हैं ना। इसका इलाज हम करेंगे तो ऊपर नीचे से तो काटने है नहीं, तो मल्टीपल करते हैं √8 का √5 के साथ। कितना हो जाएगा, 8 5 40, रूट के अंदर 40 आ जाएगा। प्लस में 8 का 3 के साथ करते, 8 3 24, रूट के अंदर 24 आ जाएगा नीचे। ठीक है, a प्लस बी, a माइनस बी, √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला होता है ये, है ना। तो यहां से ऊपर से कितना बाहर आ जाता है, देखो भाई 40, 2 दूनी 4 और 4 दाएं 40, 2√10 आ जाएगा यहां से 40 से। प्लस में 3 3 9 तो नहीं आएगा, 2 दूनी 4 और 4 6 24, 2√6। ठीक है, 2√6 आ जाएगा। ओके, और नीचे कितना आ जाएगा, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 में से 3 गए, 2 बच जाएगा। ओके, अब सर क्या करेंगे, 2 और 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो √10 बच जाएगा, और माइनस में है ना, सॉरी प्लस में है √6 बच जाएगा, और जो कि बराबर है नीचे 2 है। अब इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर देते हैं, है ना। तो अपने पास बचते हैं √10 प्लस √6। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, क्योंकि इसने एक टर्म्स दे रखी थी, ये बराबर है x प्लस √6 के बराबर है। √6 यहां भी है, √6 यहां भी है, तो ये किसके बराबर होगा, x के बराबर, √10। √10 की वैल्यू x है या x की वैल्यू √10 है, यहां पे अपने को मिलता है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अब बताओ जल्दी से, क्या आपका ऑप्शन नंबर 4 है, किसका आंसर आया है, नहीं √5 √10। अब देख लो भाई ऑप्शन नंबर 4 पे क्या है, √10। √5 नहीं आएगा, चिन्नू हरियाणा में आपने गलत फेंक दिया है ना। हर्षित गोयल √10, बढ़िया। ओके, डी आंसर। अनिल चौरान, राम राम भाई, राम राम। तो ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, और मेरे हिसाब से ये लास्ट क्वेश्चन है ना। तो यहां तक हो गया, ये लास्ट क्वेश्चन आपका। अब इससे आगे कोई क्वेश्चन है नहीं, और तो ये बताओ आप सोल्व करके बता दोगे या मुझे ही करना पड़ेगा, बताओ जल्दी से, ये बताओ जल्दी से। क्योंकि इससे पहले बताया था कि 1296 में जो पावर आई थी 6 की पावर 4 आई थी, है ना। तो 6 की पावर 4, 6 की पावर 6 यहाँ है, 6 यहाँ बेस अलग है, 2x बराबर है 6 के बराबर है, और x बराबर है 3 के बराबर। ये तो आंसर ही आ गया यार, है ना। बट बताओ जल्दी से, है ना, होमवर्क है, क्योंकि मुझे पता है कि बाद में कुछ बच्चे होते हैं जो बाद में देख के बताते हैं, तो ये आप बता देंगे। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। और इसी के साथ मैं आपको एक बात बताना चाहूं तो भाई ध्यान दे लेना सभी विद्यार्थी, जो अपने पास एक टेस्ट सीरीज जो बनाई थी हमने, कहाँ पे है उसका पोस्टर मैं आपको दिखाऊं एक बार के लिए। तो अपने पास जो फ्री टेस्ट सीरीज बनाई थी हमने एक आप बच्चों के लिए, ये तो एक टेस्ट सीरीज है अपने पास भाई, जिसको भी ना 75 मॉक टेस्ट है, ये जिसको मेहनत करनी है 75 मॉक टेस्ट लगाने हैं तो वो ये टेस्ट सीरीज लगा सकता है। नहीं तो एक फ्री की मॉक टेस्ट बनाई थी भाई हमने, बिल्कुल इसमें से 10 पेपर बना के अलग से। और है कहाँ पे, मैं भी दिखाता हूँ, मिलेंगे कहाँ पे, कल कितनी तारीख थी, 28, क्या यही है वो, हाँ यही है वो। ठीक है, यही है वो पोस्टर जिसको मैं दिखाना आपको चाह रहा था। तो अगर किसी विद्यार्थी को ना प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, और एक बात और मैं बता देता हूं दोस्तों, ये मैंने कल फिर बाद में फ्री ही कर दिया, इसका कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, फिर हमारे टीम्स कैंडिडेट और कैंडिडेट सबने कहा कि क्या सर 1 रुपए का दान दक्षिणा की बात कर रहे हो आप, फ्री करो इसको। तो फिर हमने क्या कर दिया, इसको फ्री कर दिया। अब ये क्या है, फ्री है। ठीक है, अब ये क्या है, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, बिल्कुल फ्री है और 100% फ्री है। ठीक है, तो ये आप फ्री वाले 10 टेस्ट लगा सकते हो। अगर जिस भी विद्यार्थी को अपना स्कोर चेक करना है,
2025 में होने वाले सीटी के लिए, और काफी अच्छे क्वेश्चन है। तो आज का सेशन अपना यहीं पे है। तो ऐप डाउनलोड कर लें, ऐप डाउनलोड करके ये फ्री वाली टेस्ट सीरीज है, 10 ऑनलाइन मॉक टेस्ट है, अपने दोस्तों को भी बताएं, उनको भी आप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। और यहाँ से जितने भी टेस्ट है 1000 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। 1000 क्वेश्चन में आप ये देखोगे पहले प्रैक्टिस सेट में आपको कितने मार्क्स आते हैं, दूसरे में कितने मार्क्स आते हैं, ये आप चेक कर सकते हो। लेकिन इसके साथ मैं आपको बताना चाहूं, ये वाली जो सीरीज है ना अपनी, ये वाली जो सीरीज है, इसमें आपके मतलब इजी टू मॉडरेट और मॉडरेट टू हाई 2 लेवल है इसमें। शायद पहले 1 से लेके 38 तक तो है इजी टू मॉडरेट है, और 39 से लेके 75 तक मॉडरेट टू हाई लेवल है। ये आप लगा सकते हो। ये आपने लगा लिए तो 7500 क्वेश्चन में से 7500 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसमें से 1% भी आपके मिलते हैं तो 75% आपका स्कोर आ जाएगा। और स्कोर जब भी आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, है ना। और सभी का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज का सेशन करते हैं अपना यहीं पे कंप्लीट। अगर किसी को कोई पूछना, कुछ बात पूछनी है तो पूछ सकते हैं। चिन्नू हरियाणवी तो कर गए, बाय, चलो अच्छी बात है। तो ये आप कर सकते हैं। पूरा का पूरा सेशन आपका पीडीएफ जितने भी हैं, आज 32 लेक्चर आपके हो चुके हैं सीटी मैथ्स के प्रीवियस ईयर के। बिल्कुल अपने एप्लीकेशन पे जाओगे तो एप्लीकेशन के ऊपर सारे के सारे पीडीएफ और सारे के सारे क्लास नोट्स मिल जाएंगे, और वीडियो सेक्शन में जाओगे तो वीडियो भी मिल जाएंगे जो यूट्यूब से है। तो जिस भी विद्यार्थी को अगर कोई भी कोर्स चाहिए फ्री वाला तो आप जा सकते हैं। आपके लिए जो भी फायदा होगा उसका आप भरपूर लाभ उठा सकते हैं। ओके, तो आज के सेशन को करते हैं यहीं पे खत्म। मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। और जो कल रात को जो नोटिस आया था उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करें, बट ये ध्यान रखें नोटिस आने वाला है आपका बहुत ही जल्दी। मई में आपका नोटिस आने की पूरी संभावना है। एग्जाम की संभावना मैं आपको बता देता हूं, जून से लेके अगस्त के बीच में होने की पूरी संभावना है। नितिन जांगड़ा, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट सर जी। थैंक यू भाई। आप सभी दोस्तों का भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। जब आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तभी ये अपना सेशन चल पाता है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू।